हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। रुख करेंगे हरियाणा की आवाज के तरफ, वो मंच जहां हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं, सुनते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। कोरोना को लेकर बात करने जा रहे हैं। सावधानी हटी और कोरोना की स्पीड बढ़ी और बहुत तेज रफ्तार एक बार फिर से कोरोना होता जा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। नए स्ट्रेन को लेकर लोगों में डर बैठ गया है। फिर से बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। ये खबर बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और इस मंच के साथ जुड़िए। गुरुग्राम में कोरोना के 22 नए केस मिले हैं। विक्ट्री वैली सोसाइटी से एक साथ ये केस निकलकर सामने आए हैं। बर्थडे पार्टी मनाने आए लोगों की रिपोर्ट दरअसल पॉजिटिव आई। जिला उपायुक्त ने सभी लोगों को जांच के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 500 लोगों के सैंपल लिए हैं। अगर हम बात करें इस पूरी सोसाइटी की तो कुल मिलाकर 30 टावर है, जिसमें 2000 के आसपास लोग रहते हैं। तकरीबन 2000 बाशिंदे हैं यहाँ से। आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? इस कोरोना का क्या इलाज करें? क्या 2 गज की दूरी भूल गए लोग? बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी रोक? लापरवाही क्यों बरत रहे हैं लोग? ये समझ से बाहर है। जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, नंबर्स दिखा रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या लोगों में अब कोरोना का खौफ नहीं रहा? क्या वैक्सीन किए आ जाने के बाद बेपरवाह हो गए हैं लोग? क्या लोगों के लापरवाही से कोरोना लौटा है और इतनी तेज रफ्तार के साथ लौटा है? हरियाणा की आवाज में जुड़िए। यह मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। जरूर जुड़े, फोन करें। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम, इसे लेकर जो भी सुझाव है, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, वो बताइए। आपके इलाके में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह के हालात है, वो आप बेहतर बता पाएंगे। जुड़े हमारे साथ और जरूर बताएं बढ़ते मामलों पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। यहाँ भी आपके विचार आमंत्रित है। लापरवाही क्यों बरत रहे हैं लोग, ये बड़ा सवाल है। क्या वैक्सीन आ जाने के बाद लोग लापरवाह बेपरवाह नजर आने लगे हैं? क्या लोगों में अब कोरोना का खौफ नहीं रहा? और क्या कोरोना के खौफ को भूल जाना ही कोरोना के एक बार फिर लौटने का संकेत है, वजह है, कारण है? क्या लोगों की लापरवाही से कोरोना लौट रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि आपकी एक लापरवाही इस महामारी को कितनी मजबूती दे रही है? हरियाणा की आवाज में जुड़िए इस मंच के साथ और दीजिए अपनी राय। सावधानी हटी और कोरोना की स्पीड बढ़ी। संक्रमण धीरे धीरे एक बार फिर से पैर पसारने लगा है और अपना भयावह चेहरा दिखाने लगा है। लापरवाही बहुत घातक हो सकती है, इसे आप कितना समझते हैं? बढ़ते कोरोना के मामलों पर जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? क्या 2 गज की दूरी भूल गए हैं लोग? कईयों को आप बातचीत करते हुए देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो ये कहते हैं कि अब कोरोना कहाँ रहा, अब कोरोना तो है ही नहीं। क्या इस तरह का जो माइंडसेट अपने आप आपने बना लिया, अपने आंकड़े खुद ही विकसित कर लिया आपने और अपने जहन में बिठा लिया कि हम कोरोना फ्री हो चुके हैं? क्या यही वो वजह है कि आपने अपनी इस अंध चाल में बाकी लोगों को भी शामिल कर लिया और कोरोना के मामले बढ़े? चूंकि कोरोना तो कहीं गया ही नहीं था। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी एक लंबी प्रक्रिया है और वैक्सीन आ जाने के बाद अगर आप बेपरवाह हो गए हैं कि अब तो सुई लगाएंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने भी, डॉक्टर्स भी लगातार ये बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, इस मंत्र को शायद आप भूल गए। 2 गज की दूरी को आप भूल गए क्या? सैनिटाइजर है घर में या खत्म हो गया, या अब नहीं चाहते कि खरीदे क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन आ गई है? तो सैनिटाइजेशन को लेकर आप क्या कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप कितने लापरवाह हैं यह आपको बेहतर पता है और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि मामले बढ़ने लगे। कोरोना फिर लौटा, पहले दबे पांव लौटा और फिर उसने अपनी कदम ताल तेज कर दी। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? क्या 2 गज की दूरी भूल गए लोग? बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी रोक? लापरवाही क्यों बरत रहे हैं लोग? क्या लोगों में नहीं रहा कोरोना का खौफ? संक्रमण रोकने में विफल है प्रशासन? क्या लोगों की लापरवाही से फिर लौटा कोरोना? हरियाणा की आवाज में जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। फोन करें, जरूर फोन करें, मंच आप सबों के लिए। कोरोना आपको कितना सता रहा है, कितना परेशान कर रहे हैं? आपके इलाके में किस तरह के हालात है? क्या कंटेनमेंट जोन को देखकर आप घबरा गए? लॉकडाउन को लेकर कहीं जहन में तो कुछ नहीं चल रहा? आप यहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं।
बेधड़क बात कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर फोन कीजिए, नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। सुरेश जुड़े हैं, एक दर्शक हमारे साथ। सुरेश जी बोलिए। तो आपका धन्यवाद, ये काम चला रहे हो ये आप न्यूज। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोरोना क्या आम जनता का ही होता है? ये जब से रैलियां करने लग रही इतनी बड़ी बड़ी, इसमें बंगाल में 5 स्टेटों में, इनको कोरोना नहीं होता राजनेताओं को? ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इस आम जनता को ही कोरोना है क्या? सुरेश जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। महामारी शक्ल और एड्रेस देखकर नहीं आती सुरेश जी, महामारी सभी के लिए है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जो राजनेता हैं वो अगर ड्यूटी पर हैं, काम कर रहे हैं, आप और हम भी कर रहे हैं सर, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि फिर सभी को 2 गज की दूरी भूल जाना चाहिए, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भूल जानी चाहिए, या वैक्सीन को देखते हुए निडर हो जाना चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपका गुस्सा हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि आप इस लहजे में क्यों बात कर रहे थे। बहरहाल बीके यादव जुड़े हैं भिवानी से। यादव जी बोलिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत हार्दिक बधाई। थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बात कर रहे हैं, क्या लोग लापरवाह हो गए हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग तो लापरवाह नहीं है, लेकिन कुछ लोग, जनता जागरूक भी नहीं है। ये सरकार का भी नैतिक और प्रशासन का कर्तव्य बनता है, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले तो जो भीड़ भाड़ इलाके जो होते हैं उनमें सरकार को अपना एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए ताकि वो आउट ऑफ भीड़ जो कंट्रोल से वो जो होती है, भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो। ये तो भीड़ जब इकट्ठी होती है तो कोई कोई तो ढील होती है, सॉफ्ट बरता जाता है, नरमी बरती जाती है, ना तो प्रशासन ढिलाई देता है, पुलिस भी ढिलाई बरती है। तो क्या प्रशासन को पता नहीं होता क्या, जहाँ भीड़ वाले इलाके हैं, भीड़ इकट्ठी होती है तो प्रशासन को पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। ये प्रशासन का भी नैतिक कर्तव्य बनता है, जनता का तो बनता ही बनता है, लेकिन प्रशासन और पुलिस का भी। लेकिन पुलिस भी बेचारी क्या करे, उनके पास तो पर्याप्त साधन भी नहीं है, न पर्याप्त पुलिस बलों की संख्या है। और लाखों की जब भीड़ इकट्ठी होती है तो लाखों पुलिस वाले भी इकट्ठे नहीं हो सकते, उनकी भी तादाद कम होती है। और जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो पुलिस वाले ही बेबस लाचार हो जाते हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तो बनती है, लेकिन वो खुद ही सुरक्षा नहीं कर पाती, तो फिर वो उस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? वैसे मंगलान जी हमारे बाबा जी कहा करते थे, संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का कार्य करते हैं। फर्क केवल है, संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वाले बैत की भाषा में। लेकिन दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, दरअसल उन्हें ही बैत की जरूरत पड़ती है। और रही बात कोरोना का टीका, 125 करोड़ की जनता है, क्या इनमें कितने कितने बड़े बड़े अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अंबानी जैसे हैं समाज सेवी, वो समस्त भारतवासियों को टीका अवेलेबल नहीं करा सकते अपने लेवल के ऊपर। जनता का पैसा जो इकट्ठा किया जाता है वो जनता के ऊपर भी यूटिलाइज करने का हक होता है। तो भारत देश में तो इतने हमारे समाज सेवी हैं, एक समाज सेवी अगर बेड़ा उठाए तो पूरी भारत देश की जनता को टीकाकरण कर सकता है। लेकिन अकेले उद्योगपति अकेला नहीं तो 2-4 मिलके 10-20 मिलके भी अभियान चला सकते हैं। भारत देश की संस्कृति का तो एक लोहा मानते हैं विदेशों में भी, तो विदेशों को टीकाकरण भारत हेल्प कर रहा है, वहां पहुंचा रहा है, तो क्या भारत देश की जनता के वंचित रह जाएगी? ये नियम बनाते हैं, इतने लोगों को होगा, ये क्राइटेरिया 60 साल से ऊपर का या कोई बीमार है उसका, तो ये सबके लिए कोरोना अवेलेबल को क्यों नहीं करवाते टीकाकरण? शरीर छोटा है, 5 साल का बच्चा है, चाहे 55 साल की महिला, चाहे
95 साल का बुजुर्ग है, सबके लिए लागू करो और सरकार भी बैन कर सकती है, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं। अगर एक आदमी को कोरोना रह गया और सबको सुरक्षित हो गए तो वो कोरोना तो दूसरों को भी फैलाएगा। तो इसलिए हमें मेडिकल का भी ध्यान रखना है। और हमारा भारत देश का मेडिकल तो इतना लचर व्यवस्था है, और फिर भी अमेरिका जैसी कंट्री लोहा मानते हैं, क्योंकि उनकी कोरोना टाइम में वो हेल्प की है। अमेरिका को किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं थी। अमेरिका कहता था कि हम तो खुद दूसरों की हेल्प करते हैं, लेकिन उसको भी कोरोना महामारी में पता चल गया है कि भारत देश कितना महान है, कितना सहयोग किया है। तभी तो विवेकानंद 1883 में जब वो विश्व धर्म सम्मेलन जो होया था अमेरिका में, तो एक संदेश छोड़ के आए थे। वहाँ सब लेडीज एंड जेंट्स कहकर पुकारते थे। बीके यादव जी, क्या लोगों में अब वो डर नहीं रहा कोरोना को लेकर जो कोरोना के शुरुआती दौर में था? ये बढ़ते मामले या वापस लौटते कोरोना को क्या समझे यादव जी? इस पर बोलिए, मुद्दे पर। चलिए, संपर्क टूट गया। जुड़िए कोरोना के बढ़ते मामलों पर, आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खोली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़े। और क्या 2 गज की दूरी भूल गए हैं लोग? इस पर बात करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग को अपने आसपास देख रहे हैं क्या? आप खुद कितना फॉलो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को? बढ़ते मामलों पर कैसे लगेगी रोक? लापरवाही क्यों बरत रहे हैं लोग? ये बड़ा सवाल है। क्या लोगों में नहीं रहा कोरोना का खौफ? महेंद्रगढ़ से एक दर्शक जुड़े हैं, राजेश ने फोन किया। राजेश जी बोलिए। हेलो सर, कहें। राजेश जी बोलिए, टीवी मत सुने सर, फोन पर आवाज मिल रही होगी, बोलिए। चलिए, संपर्क टूट गया। हम लगातार ये अपील करते हैं, जब भी जुड़े फोन पर बात करने की कोशिश कीजिए। टीवी सुनकर अगर रिप्लाई करेंगे तो फोन डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि संवाद संभव ही नहीं है। बहुत देरी में मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, और जब तक आप बोलना शुरू करेंगे तब तक मैं टीवी को साइलेंट नहीं छोड़ सकती। आप भी फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, मंच हरियाणा के आवाम के लिए। क्या लोगों के लापरवाही से कोरोना लौट रहा है? कोरोना जाने लगा था, लोगों ने एक राहत की सांस ली थी कि धीरे धीरे यह खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के दस्तक, और बहुत तेज दस्तक हुई है। दबे पांव आया, लेकिन कदम ताल बढ़ा दी है इसने अपनी। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और खुद आत्म मंथन भी करें। इस मंच के जरिए आत्म मंथन 2 गज की दूरी को लेकर आप दूसरों को देख रहे होंगे। आप बताइए कि 2 गज की दूरी क्या वाकई लोग फॉलो कर रहे हैं? और आत्म मंथन आपकी अपनी बात हो जाती है कि आप 2 गज की दूरी को किस तरह से देख रहे हैं, कितना फॉलो करते हैं। सैनिटाइजेशन आपको याद है क्या? मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। कपूर जुड़े हमारे साथ। कपूर बोलिए। हेलो, बोलिए सर। ऐसा है, देखिए ये जो है अभी 2 गज की दूरी तो प्रशासन ही भूल गया है। अभी जैसे ट्रेन चलाई है, हाँ। एक ट्रेन चलाई है तो उसमें पब्लिक कितनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। अभी ट्रेन 15 मिनट में, आधे घंटे में चले तो पब्लिक अपने आप कम हो जाएगी, दूरी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन 4 ट्रेनों की बजाय एक ही ट्रेन चलाएंगे तो भीड़ तो जाएगी ना, वो पब्लिक तो जा रही है काम करने के लिए। ऐसे ही बसों का हाल है, जब तक बस फुल नहीं हो जाती है, भर के नहीं चल जाती है, जब तक बस चलाती नहीं। एक तो गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट भी देख रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रही है कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो ये कैसे संभव है? नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं ये चिंता का विषय हो सकते हैं। इस पर जरूर प्रशासन को और सरकार को ध्यान देना होगा, सोचना होगा। लेकिन चूंकि प्रशासन इन चीजों को पूर्णतया बहाल नहीं कर रहा है, इसे देखते हुए लोगों के लिए भी 2 गज की दूरी और मास्क या फिर सैनिटाइजेशन जरूरी नहीं है, ये कहना भी गलत है सर। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उस सवारी में जाए ही ना, यात्रा ही ना करें उस जरिए से जिसमें भीड़ है, जहां पर 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है या सैनिटाइजेशन नहीं है, या उन लोगों के साथ ना घूमे हम, या उनके आसपास ना जाए जिन्होंने मास्क ना पहना हो। हमारे साथ राम जुड़े हैं गुरुग्राम से। राम जी बोलिए। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से पूछना भी चाहता हूँ, जिन लोगों को जिहादी आतंकी बताया गया था, तबलीगी बताया था, उनमें से कितने कोरोना पॉजिटिव है, कितने की डेथ हुई? और दूसरा, किसान आंदोलन में 3 महीने हो गए,
और वहां पे कितने कोरोना पॉजिटिव है, वहां कोरोना से कितनी डेथ हुई है। रही बात ये कि ये मतलब कोरोना बीमारी, सब बीमारियों का नाम रख के कोरोना रख दिया है। बीमारियां समय के मुताबिक हमेशा आती रही हैं, युगों युगों से आ रही हैं और उनके इलाज भी हैं। अब एक क्वेश्चन आपका भी मैं बताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आप क्वेश्चन कर रहे थे बैलगाड़ी पर विरोध करने का क्या तरीका, किस लिए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मेड इन इंडिया, तो ये भी बता रहे हैं कि इससे तो हम बैलगाड़ी पे अच्छे थे, ऊंट गाड़ी पे अच्छे थे, ट्रैक्टर की बजाय हल, बैल से हल जोतते थे वो भी अच्छे थे, कम से कम 50 पैसे 1 रुपए किलो दूध तो मिल जाता था। आज दूध भी 100 रुपए किलो होने जा रहा है। आगे आगे देखो होता है क्या, इसको सोचना होगा मोदी जी को। अब भी है, मैं नहीं तो बता चुका हूं आपको, आने वाला समय बहुत घातक होगा। अभी समय बदलने का मोदी जी को, अपने विचारों को और अपने अहंकार को। मैं इसलिए बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, जनता के बारे में सोचा जाए, सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में और उद्योगपतियों के बारे में ना सोचा जाए, नहीं तो बहुत बुरा हालात होने वाले हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम। हमारे साथ राम निवास जुड़े हैं जींद से। राम निवास जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी नमस्कार। ये जो कोरोना का बता रहे हैं जी, ये थोड़ा प्रशासन को सख्ती करनी पड़ेगी और लोगों ने भी सहयोग देना पड़ेगा। नमस्कार जी। ये जो प्रशासन में थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी और लोगों ने भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। जब तक लोग सहयोग नहीं देंगे तब तक ये और ज्यादा फैल जाएगा। बिल्कुल, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क, इन तीनों मंत्रों को याद रखना होगा। बहुत शुक्रिया। रामनिवास की तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। कोरोना पर लगाम कैसे लगाएं, नकेल कैसे कसी जाए? क्या 2 गज की दूरी भूल गए हैं लोग? सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को आप अपने आसपास कितना देख रहे हैं? क्या खुद सैनिटाइज रहते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं? क्या मास्क लगाकर ही आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं या फिर उन लोगों से मुलाकात ही नहीं करते जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है? ये डर क्यों खत्म हो गया है कि अब कोरोना नहीं रहा? क्या यही वो वजह है कि कोरोना लौटने लगा है? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और दीजिए अपनी राय। संक्रमण रोकने में प्रशासन क्या विफल है? क्या लोगों के लापरवाही से फिर लौटा है कोरोना? आप कितने लापरवाह रहे, इस बात का आत्ममंथन आपको खुद करना होगा अगर आप कोरोना संक्रमित नहीं होना चाहते। क्योंकि अगर एक संक्रमित हुआ तो पूरा परिवार और वो सभी लोग जिनसे आप मिलते हैं वो संक्रमित हो सकते हैं, महामारी की चपेट में आ सकते हैं। एक दर्शक जुड़े हैं, राजेश। राजेश जी बोलिए। मैडम नमस्ते। मैम, ये जो गाइडलाइन शुरू की है 1 महीने का बिना मास्क चलान का, ये इसके चलान का, बोलिए राजेश जी। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते मामलों पर कैसे रोक लगाएं? एक के बाद एक मामले बढ़ रहे हैं। लोगों में अब ये डर भी परेशान करने लगा है लोगों को कि कहीं फिर से लॉकडाउन की स्थिति निकल कर ना सामने आ जाए। क्या लोगों में अब कोरोना का खौफ नहीं रहा? वैक्सीन आ जाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेखौफ हो गए हैं क्या लोग? संक्रमण रोकने में प्रशासन विफल क्यों है? हरियाणा की आवाज में जुड़िए और अपनी राय दीजिए। क्या लोगों के लापरवाही से लौटा है कोरोना?